Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान तक की खबर पर अमित शाह के दौरे से भी मुहर लग गई है। बीजेपी ने भी एक तरह से मुहर लगा दी है राजस्थान तक की खबर पर। हमारी खबर ये थी, हमने ये वीडियो ये बनाया था कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कम एक तिहाई सीटें हैं, करीब 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी खुद को मुकाबले में बता रही है कि कांग्रेस वहां मुकाबले में है, कड़ी टक्कर है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि आठों की आठों सीटें बीजेपी जीत जाएगी या कांग्रेस ही आठों की आठों सीटें जीत जाएगी, लेकिन मुश्किल में है। हमने ये खबर दी थी। और अमित शाह का जो दौरा हुआ, जो वो अलग से वो पदाधिकारियों के साथ बैठे, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ बैठे, उससे जो छन छन कर खबरें आ रही हैं, उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी शेखावटी को लेकर बेचैन है। शेखावटी में 3 सीटें आती हैं, चूरू है, सीकर है और झुंझुनू है। वहां बीजेपी की बेचैनी साफ तौर पर दिखी है। प्रधानमंत्री का दौरा हर सीट पर या 3 में से कम 2 सीटों पर कराने की योजना बन रही है, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। फिर नागौर की सीट है, बाड़मेर की सीट रविंद्र भाटी के कारण बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर ये 5 सीटें हुई। उसके अलावा करौली धौलपुर की सीट को लेकर बीजेपी चिंतित है। टोंक सवाईमाधोपुर में जिस ढंग से जौनपुरिया का विरोध हो रहा है, उसको लेकर अमित शाह के दौरे के दौरान चिंता व्यक्त की गई। और बड़ी बात है कि दौसा की सीट को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई, जिसमें मुरारी लाल मीणा का मुकाबला कन्हैया लाल मीणा से हो रहा है। और वहां जसकौर मीणा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में अपने अपने संबंधियों को टिकट देने का जो दबाव था, उसका बीच का रास्ता बीजेपी ने निकाला था। लेकिन बीच का रास्ता लोकसभा तक दौसा के उनके उम्मीदवार को लेकर जाएगा, ऐसी आशंका बीजेपी को सता रही है कि शायद मुश्किल होता जा रहा है। तो ये 8 सीटों का हमने बात की थी और 8 सीटों को लेकर करीब करीब पुष्टि हो रही है। बड़ी बात है कि रविंद्र सिंह भाटी बैठने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने अब दूसरा गेम खेला है कि साथियों को तोड़ो, तो उनका एक साथी गोदारा है, उनको तोड़ने में बीजेपी कामयाब हुई है। लेकिन रविंद्र भाटी के साथ जन समर्थन है, जनता उमड़ रही है। और बड़ा दिलचस्प बात है कि हरीश चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कि उमेदा राम बेनीवाल को लेकर आए आरएलपी से और उनको कांग्रेस का टिकट दिलवाया, वो अब रविंद्र भाटी के पीछे पड़ गए हैं। उनको लग रहा है कि रविंद्र भाटी का अगर विरोध करते हैं कैलाश चौधरी के साथ साथ, तो कांग्रेस के पक्ष में वोट पोलराइज हो सकते हैं, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। ये एक उनकी रणनीति का स्ट्रेटेजी हो सकती है। बीजेपी रविंद्र भाटी के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाए हुए है। उनको अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है, बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन रविंद्र भाटी अभी तक के जो सूत्र हैं उनके अनुसार तो मानने वाले नहीं हैं। वो किसी भी कीमत पर मैदान छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में मुकाबला वहां दिलचस्प है, क्योंकि 2.5-3 लाख राजपूत वोट हैं, फिर दूसरी जातियों का, दूसरी बिरादरी का वोट भी मिल रहा है। अगर जनता तय कर ले कि किसी कैंडिडेट को जिताना है, तो फिर आपके सारे दावपेच अधूरे रह जाते हैं। नागौर की सीट को लेकर बीजेपी परेशान है। दरअसल ज्योति मिर्धा को बड़ी उम्मीद के साथ, मिर्धा परिवार की ज्योति मिर्धा को कांग्रेस से बीजेपी अपनी पार्टी में लेकर आई थी। बड़ी उम्मीद के साथ विधानसभा सीट दी गई एक टेस्ट केस के रूप में, लेकिन वहां वो पिछड़ गई हरेंद्र मिर्धा के मुकाबले, अपने चाचा के मुकाबले। ऐसे में कायदा तो शायद ये होना चाहिए था कि जैसे सतीश पूनिया हारे, उनका टिकट कट गया, राजेंद्र राठौड़ हारे, उनका टिकट कट गया, नरेंद्र खीचड़ झुंझुनू के सांसद हारे, उनका टिकट कट गया, जालोर से देवासी हारे, उनका टिकट कट गया, वैसे ज्योति मिर्धा का टिकट भी कट जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस से शायद इस विश्वास के साथ वो लाई गई थी, तो लोकसभा सीट पर उनको आजमाया जा रहा है। वहां बीजेपी को दो मोर्चे पर मुकाबला करना पड़ रहा है। एक स्थानीय कार्यकर्ताओं में थोड़ा रोष है कि आप बार बार बाहर से आए हुए कैंडिडेट को चांस देते हैं। यही रोष हम देख रहे हैं कि गुजरात में भी 3-4 सीटों पर उभर कर आया है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल प्लस उनके साथ दलित प्लस कांग्रेस का वोट, और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होता दिख रहा है। बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात है कि हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के नागौर की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो जीते हुए एमएलए हैं वो भी साथ हैं। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत का भी दौरा हो सकता है, माना जा रहा है कि सचिन पायलट का भी दौरा वहां करवाया जा सकता है। तो उससे पूरा
माहौल बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ आज की तारीख में कम से कम दिख रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल कस्वा वाला मसला चूरू का, उसकी हवाएं भी थोड़ी उस तरफ बहती हुई दिखाई दे रही हैं। 21 सीटें हैं शेखावटी में विधानसभा की। बीजेपी पिछली बार विधानसभा चुनाव 115 सीटों से जीती, लेकिन 21 में से सिर्फ 5 या 6 सीटें ही निकाल पाई। 14-15 सीटें कुल मिलाकर कांग्रेस के हाथ में गई थी शेखावटी की। यहाँ पर झुंझुनू से बृजेंद्र ओला मजबूत कैंडिडेट हैं। राहुल कस्वा चूरू में अगर उनको कांग्रेस के नेताओं का पूरा सहयोग मिले तो वो सीट निकालने की क्षमता रखते हैं, मोटे तौर पर माना जा रहा है। ये बात निश्चित रूप से सीकर के लिए नहीं कही जा रही, लेकिन अमरा राम के साथ कमिटेड वोटर है और डोटासरा की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में वहां भी कोई चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस कर सकती है। उसका असर गंगानगर की 1-2 विधानसभा सीटों पर पड़ना तय है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रांग रही है और उनके 1-2 विधायक भी जीतते रहे हैं। सीपीएम से शिवपत सिंह एक बार गंगानगर से शायद, अगर मुझे ठीक ध्यान है, 1989 में लोकसभा का चुनाव भी जीते थे। तो उनका असर है कम्युनिस्ट पार्टियों का, कॉमरेड है वहां पर, सब जगह दिख जाते हैं। इसी तरह दौसा की सीट, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो फंसी हुई है टोंक सवाई माधोपुर की। और अमित शाह जाते जाते ये कह कर गए हैं कि लड़ाई आपस में विवाद नहीं करने, विवाद से बचना है, 15% वोट का मार्जिन रखना है, सभी कार्यकर्ताओं को एक रहना है, बूथ पर, पन्ना प्रमुख पर, शक्ति केंद्र पर, अर्ध पन्ना प्रमुखों पर ध्यान ज़्यादा देने की बात कही जा रही है। तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। बाड़मेर साइड में तो हो सकता है 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए। तो ऐसे में वोटर को खींच कर लाना चुनाव बूथ तक, ये एक महती जिम्मेदारी होगी। और जो वोटर को, जो टर्नआउट बढ़ा सकेगा, जो बड़ी संख्या में वोटर को बूथ तक ला सकेगा, उसी के पक्ष में ज़्यादा मतदान भी होगा, ये बात स्वाभाविक है। और ऐसे में बीजेपी ने पूरा दांव यहाँ पर खेला हुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं है, राज्य में खुद की सरकार है, तो जो एक प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन से थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है वो अपने आप मिल ही जाएगा। फिर केंद्र में भी चूंकि बीजेपी की सरकार है तो थोड़ा सहयोग वहाँ से भी मिल ही जाता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, तो इस उम्मीद पर बीजेपी ने सारी उम्मीदें अपनी लगा रखी है, टिका रखी है। कांग्रेस को इसका तोड़ तो निकालना पड़ेगा बूथ लेवल का, नहीं तो सारी मेहनत कांग्रेस की बेकार जा सकती है। ये भी कांग्रेस को डर सता रहा है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।